हरिओम प्रभु जी। यात्रा कथा चैनल पर हमने अपनी जीवन यात्रा का जो गीत आपके साथ शेयर किया था, मेरा जीवन दर्शन, आप लोगों ने उसका जो कमेंट्स भेजे हैं, अभिभूत हूँ प्रभु जी। बहुत से मैसेज आए, उसमें यही लिखा कि आपने जो ये संपूर्ण गीत सुनाया है, इसमें कुछ सूत्र मिले हैं जीवन में आत्मसात करने के लिए। प्रभु जी, अभी ये संपूर्ण नहीं है, अभी तो ये एक पार्ट है आपके सामने। उसमें लिखा भी था ना, पार्ट 1। प्रभु जी, ये जब पूरा गीत आप सुन लेंगे, उसके बाद आपको हमसे सुनने की कोई और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संत महात्माओं की कृपा, उनका सानिध्य, मेरा चिंतन, मेरा अनुभव, सब कुछ है उसमें। आप कुछ सूत्र ढूंढ लीजिए और अपने जीवन में अपना लीजिए। कल उसका एक पार्ट आपने सुना, जिसमें हमने बताया था आपको अंत में कि हम सबका एक अपना घर है, हमको सबको वहां जाना है प्रभु जी। और ये तो सब थोड़े थोड़े समय के लिए 50, 60, 70, 80, 100, 150 वर्षों के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। जब हम आते हैं सब लोग बहुत खुश होते हैं, और जब हम अपने घर जाते हैं तो दुखी होते हैं। तो दुखी क्यों होना? आपको भी तो वहीं जाना है जहां हम जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं। हो सकता है जो जा रहा हो वो आपके लिए तैयारी कर ले, पहले से घर में साफ सफाई करके रख ले कि अब मेहमान आने वाले हैं। उत्सव की तरह लेना चाहिए। तो प्रभु जी, आप देखें इसी मेरे जीवन दर्शन का दूसरा पार्ट। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी, हम जीवन में जितने भी हमारे ऋण हैं, हम सब ऋण से उऋण हो सकते हैं, लेकिन माँ का जो ऋण होता है, जो आपको जन्म देती है, अपने गर्भ में रखती है, उसके ऋण से हम उऋण नहीं हो पाते। और उनके जाने के बाद हमें लगता है कि हमें जो उनका साथ देना चाहिए उतना नहीं दे पाए। कितना भी साथ रहें, लगता है कि मुझे साया बनना चाहिए था। जब वो अशक्त थी, मुझे सशक्त बनकर उनके सामने खड़े होना चाहिए था, और हम नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे कारण हैं। जिसका गर्भ मिला मुझको, मैं उससे उऋण नहीं हो पाया। जिसका गर्भ मिला मुझको, मैं उससे उऋण नहीं हो पाया। और जीवन के अंतिम वर्षों में बन न सका मैं उनका साया। लेकिन तुम माँ का मर्म समझना, लेकिन तुम माँ का मर्म समझना, हो अशक्त तुम संबल बनना। ऐसा व्रत लो जीवन में जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। मुझे स्मरण होता है प्रभु जी अपनी माँ का। 90 वर्ष की अवस्था पर उनका शरीर पूरा हुआ, और मैं तो ज़्यादातर अपनी यात्राओं में रहता था। और एक बार ओम पर्वत से जब मैं अपनी यात्रा से वापस आया, तो मेरी माँ ने कहा कि अब कहीं मत जाओ, अब मुझे भेज कर ही जाना। और प्रभु जी, मैं माता जी के अंतिम 2 या 3 महीने जो रहे हों, मैं उनके साथ रहा, उनके बेड पर उनके साथ। और वो प्रभु जी जो मेरे जीवन में आनंद के क्षण थे, उसके लिए शब्द नहीं है आपसे कहने के लिए। मैं उनसे बातें करता था, बचपन से लेकर अपने बचपन की बातें उनसे पूछता था, और उनकी बातें उनसे
सुनने की कोशिश करता था। और प्रभु जी उसके बाद मेरी माँ ने मेरे इन्हीं हाथों में अपना शरीर शांत कर लिया। बातें करते करते, और उनकी इच्छा थी कि मेरा शरीर वृंदावन जाए और वृंदावन में ही उनके शरीर का पंचतत्व में विलीन हुआ। तो जिसका गर्भ मिला मुझको मैं उससे उऋण नहीं हो पाया, और जीवन के अंतिम वर्षों में बन न सका मैं उनका साया। लेकिन तुम माँ का मर्म समझना, हो अशक्त तुम संबल बनना। ऐसा व्रत लो जीवन में जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, लौकिक जीवन की गुरु माँ है, उंगली पकड़ सिखाती चलना। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, उंगली पकड़ सिखाती चलना। और कस कर कभी पकड़ ढीली कर, कस कर कभी पकड़ ढीली कर, हमें सिखाती गिर कर उठना। होता है ना बचपन में, शिशु होता है, माँ उंगली पकड़ के आपको चलने की कोशिश कराती है, और जब आप गिरने पकड़ते तो कस के उंगली पकड़ लेती है, फिर छोड़ देती है, गिर के तो फिर उठ जाओ। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, हमें उंगली पकड़ सिखाती चलना। और कस कर कभी पकड़ ढीली कर, हमें सिखाती गिर कर उठना। और पैरों से जब लगो दौड़ने, गुरु माँ को तुम भूल न जाना। पैरों से जब लगो दौड़ने, गुरु माँ को तुम भूल न जाना, गुरु माँ को तुम भूल न जाना। उनके चरणों में शीश झुके जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी, लौकिक जीवन में गुरु माँ हो गई, आध्यात्मिक जीवन में गुरु हमें विकास के लिए मार्गदर्शन करता है। आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी ईश प्राप्ति का मार्ग बताता। आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी ईश प्राप्ति का मार्ग बताता। भटक न जाए जीव लक्ष्य से, भटक न जाए जीव लक्ष्य से, और नाम मंत्र तब दिशा दिखाता। गुरु का ज्ञान और अनुशासन, गुरु का ज्ञान और अनुशासन, लौकिक जीवन में अपनाना। गुरु का ज्ञान और अनुशासन, लौकिक जीवन में अपनाना। और सब में खुद को देख सको जब, याद मुझे तुम तब करना। हम सदगुरु से चमत्कार की आशा करते हैं। प्रभु जी वो मार्ग दिखाता है कि देखो तुम संसार में हो, सुख भोगो, यश और ऐश्वर्य को भोगो, लेकिन उसका भी स्मरण करना, और उसका ये रास्ता है। और जब हम दुविधा में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, तो हमें नाम मंत्र मिलता है और कहता है ये लो नाम मंत्र, ये तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हमें गुरु से क्या सीखना है? गुरु से हमें ज्ञान लेना है और अनुशासन की बात करना है। मैं अक्सर अपने संवाद में कहता हूँ कि गुरु का जो उनका जीवन है, जो अनुशासन है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना है, अपने आचरण में लाना है। यही सबसे बड़ी सेवा है, गुरु की साधना है। प्रभु जी सब में खुद को देखो, आनंद में रहो, ऐसा है प्रभु जी। और भक्ति ज्ञान कर्म योग सब, भक्ति ज्ञान कर्म योग सब, परम तत्व की झलक दिखाते। भक्ति ज्ञान कर्म योग सब, परम तत्व की झलक दिखाते। स्वयं बोध ही परम तत्व है, स्वयं बोध ही परम तत्व है, और जीव स्वयं ही चल कर जाते। साहस करना, आगे बढ़ना, अवरोधों से मत डर जाना। और खुद की हो पहचान तुम्हें जब, याद
हमें तुम तब करना, याद हमें तुम तब करना। चलना तो खुद है प्रभु जी, मार्ग दिखा दिया, अब हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ग्रस्त में रहते हुए, संसार में रहते हुए हमें उस परम तत्व को अपने अंदर देखना है, और जब बोध हो जाएगा तो वो परम तत्व को हमें दर्शन हो जाएंगे, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। राजयोग से जानो खुद को। मैं कौन हूं ये जानना है प्रभु जी। बहुत सारे रास्ते हैं लेकिन अंत में यहीं आते हैं, मैं कौन हूं। और कौन हट जाता है? मैं हूं। सुंदरानंद जी का आपने सुना होगा संवाद। राजयोग से खुद को जानो, राजयोग से जानो खुद को, निराकार तक ले जाता है। राजयोग से जानो खुद को, निराकार तक ले जाता है, और परम तत्व की झलक दिखाकर वापस खुद में ले आता है। तब आत्म और परमात्म मिलन का, तब आत्म और परमात्म मिलन का केंद्र स्वयं ही बन जाना, और परमानंद की झलक मिले जब, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी मैं तो बहुत सीधे सरल शब्दों में कहने की कोशिश करता हूँ। ये कोई गीत नहीं है, कविता नहीं है, मुझे उस सब का ज्ञान नहीं है। मेरे तो भाव हैं, उन भाव को जो मेरी बोलचाल की भाषा है उसी शब्दों में मैं आपको शेयर करता हूँ आपसे। राजयोग से जानो खुद को, निराकार तक ले जाता है, और परम तत्व की झलक दिखाकर वापस खुद में ले आता है। तब आत्म और परमात्म मिलन का केंद्र स्वयं ही बन जाना, और परमानंद की झलक मिले जब, मैं हूँ, और परमानंद की झलक मिले जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा, पास बुलाओगे तुम अपने पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना, यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। इसके बाद क्या है प्रभु जी? अब हम ध्यान की बातें करते हैं। ध्यान योग क्या है मैंने तो कई बार आपको अपने संवाद में बताया है। अब यहाँ इस गीत की इन लाइनों में भी समझ लीजिए, इतने सरल शब्दों में समझ लीजिए कि इसमें क्लैरिटी आ जाएगी। ध्यान योग भी जटिल नहीं है, ध्यान योग भी जटिल नहीं है, प्राणों से मन लय कर लेना। ध्यान योग भी जटिल नहीं है, प्राणों से मन लय कर लेना। आज्ञा चक्र में स्थित होकर मालिक बनकर पहरा देना। ध्यान योग भी जटिल नहीं है, प्राणों से मन लय कर लेना। आज्ञा चक्र में स्थित होकर मालिक बनकर पहरा देना। गहरी सांसों को लेकर तुम अंदर जाना बाहर आना। गहरी सांसों को लेकर तुम अंदर जाना बाहर जाना, और नाम श्वास में लय कर लो जब, नाम श्वास में लय कर लो जब, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। बताया है ना प्रभु जी, गहरी सांसों को लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, कॉन्शियस रहना है, जागरूक रहना है। यहाँ से मन को कहना है तुम जाओ सांसों के साथ, वापस आओ, और आप पहरेदार बनकर यहाँ बैठे रहो, देखते रहो, जागरूक रहो। और नाम के साथ जब प्राण लय हो जाएं, याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। और मन भटके तो साथ में जाना,
मन भटके तो साथ में जाना, फिर वापस श्वासों पर आना। ऐसा जब अभ्यास करो तब शिव की आंखें खुली तुम रखना। ऐसा जब अभ्यास करो तो शिव की आंखें खुली तुम रखना। अब तक तुम थे मन के वश में, अब तक तुम थे मन के वश में, अब मन होगा वश में अपना। और 24 मिनट निकाल सको जब याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। जैसे ध्यान में बैठते हैं मन भटकता है, जितना हम बांधने की कोशिश करेंगे उतना और भटकेगा। तो क्या करना है, मन के साथ जाइए, कहाँ तक जाएगा जाइए, फिर उसको वापस अपने श्वासों पर ले आइए, फिर जाएगा फिर ले आइए। और ये जब प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा प्रभु जी, और कॉन्शियस होके जब हम देखेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। तब क्या होगा, हम मन के अधीन नहीं होंगे, हम मनाधीश हो जाएंगे, मन हमारे अधीन होगा। ऐसा ही तो है प्रभु जी। 24 मिनट का एक प्राणायाम बताया था आपको करने के लिए, कुछ और करना ही नहीं है। ये प्राण है, बस इसी पर केंद्रित करना है। इस श्वास को केंद्रित करता है। श्वास आई गई और आने के बाद अगर ये बंद हो गया तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। मन भटके तो साथ में जाना, मन भटके तो साथ में जाना, फिर वापस श्वासों पर आना। ऐसा जब अभ्यास करो तो शिव की आंख खुली तुम रखना। अब तक तुम थे मन के वश में, अब मन होगा वश में अपना। और 24 मिनट निकाल सको जब याद मुझे तुम तब करना। 24 घंटे ध्यान लगे जब याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। सुबह क्या करना है, अमृत वेला में या ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 45 मिनट बस बैठना है। यही तो बताया था प्रभु जी। कुछ मत करो, बस बैठ जाओ। अटेंशन जो चारों तरफ हो रहा है, कहीं भी एक जगह ध्यान लगा। अमृत बेला में उठकर तुम ओम भ्रामरी में रम जाना। और गुंजन का जब बेग बढ़े तब कान बंद कर सुनते जाना। अमृत बेला में उठकर तुम ओम भ्रामरी में रम जाना। और गुंजन का जब बेग बढ़े तो कान बंद कर सुनते जाना। फिर ऊपर से नीचे सुनना, फिर ऊपर से नीचे सुनना। नाद हृदय में ले आना। एकाकार प्रणव से हो जब याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, बैठ जाओ। पहले ओम भ्रामरी करो, 5 मिनट, 3 मिनट, 7 मिनट, जितना अच्छा लगे, और बस आनंद में डूब जाओ। ओम भ्रामरी करेंगे जब ईयर प्लग लगा के, कानों में कॉटन लगा के, तो जो गूंज होगी वो गूंज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यहां से करना है। आ का केंद्रीय है ओम। जब ईयर प्लग लगा होगा ना, कानों में कॉटन लगी होगी ना, तो अंदर से गूंज सुनाई देगी। वो गूंज यहाँ पर भी होगी, वो गूंज यहाँ भी होगी। जब प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, लंबी सांस गुंजन करने का अभ्यास हो जाएगा, तो प्रभु जी वो नाद बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, और यहाँ के साथ साथ यहाँ कम होता जाएगा, यहाँ ज़्यादा होता जाएगा। फिर वो ब्रह्मनाद यहाँ सुनाई देने लगेगा। तो समझ लो आप सही रास्ते पर हैं। हम कोई भी क्रिया बताते हैं, प्रक्रिया बताते हैं, किसी ने बता दिया, आप करने लगे। अब उसका आउटपुट क्या है आपको कैसे पता चलेगा? आउटपुट ऐसे पता चलेगा, ओम भ्रामरी का जब हम करते हैं 3 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, और उसकी गूंज को, उस साउंड को, उस ब्रह्मनाद को जब हम महसूस करते हैं ना, पहले यहाँ करते हैं, धीरे धीरे हम यहाँ करने लगते हैं, यहाँ कम होता जाता है, यहाँ बढ़ता जाता है। इसका मतलब है आप सही तरीके से सही रास्ते पर हैं, आपका अभ्यास ठीक है। अमृत बेला में उठकर तुम
ओम भ्रामरी में रम जाना। और गुंजन का जब बेग बढ़े तब कान बंद कर सुनते जाना। फिर ऊपर से नीचे सुनना, नाद हृदय में ले आना। और एकाकार प्रणव से हो जब याद मुझे तुम तब करना। गहरी नींद नहीं आती है। लोग सोते हैं, चिंता में रहते हैं, कभी आज यहाँ सोच रहे हैं कल ये करना है, कल ये करना है, कल ये काम करना है, इससे झगड़ा करना है, इसने मुझे ऐसे कह दिया, वही सोचते रहे, कल मुझे इसका कोई जवाब देना है। राग द्वेष ईर्ष्या माया, इसी में फंसे रहते हैं। 8 घंटे बिस्तर पर लेटे रहते हैं, नींद तो हमें ढंग से 2 घंटे भी नहीं आती है, सपनों में खोए रहते हैं। कभी बताऊंगा योग निद्रा क्या है, सरल तरीके से, सरल भाषा में बताऊंगा कभी। गहरी नींद नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, खोए खोए जब सोते हो। गहरी नींद नहीं आती है, खोए खोए जब सोते हो। शब शरीर बन जाता है, शब शरीर बन जाता है, पर सपनों में तुम रहते हो। सोते समय और उठने पर इसी ध्यान में सोना जगना। जब शब शिव बनकर जागे, याद मुझे तुम तब करना। बहुत क्लियर है। गहरी नींद नहीं आती है, खोए खोए जब सोते हो। शब शरीर बन जाता है, पर तुम सपनों में ही रहते हो। सोते समय और उठने पर इसी ध्यान में सोना जगना। जब शब शिव बन कर जागे, तब याद मुझे तुम तब करना। बताया था संवाद में कि सोते समय सब निवृत्त होके बेड पर लेट जाएं, 1 मिनट तक ओम भ्रामरी करें, और जब बिल्कुल नींद आ रही है तो बस अपने श्वासों के साथ, कुछ नहीं सोचना, कल होगा देखा जाएगा, जो होगा कल होगा, अभी अपने श्वासों के साथ रहना है, श्वासों के साथ रहना है। धीरे 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 श्वासों पर जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। और जब आप सो जाएंगे तो ये शरीर जो शव बनेगा, शिव तत्व जागृत हो। याद तुम्हें आएगी मेरी जब मैं दूर चला जाऊंगा। पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना, याद मुझे तुम तब करना। प्रभु जी, आज इतना ही। कल इसका एक और भाग देखिए, और उसके साथ मेरे जीवन दर्शन का गीत संपूर्ण होगा। उसमें आपको कुछ सूत्र मिलेंगे, और एक बार पूरा गीत फिर आपके सामने रखेंगे। हरि ओम।